Hello guys. So today is 4th of June, right? और हम आज फिर देखेंगे एनालिसिस करेंगे where the market is, क्या हो सकता है next. But before we do that, you know, let's see last week जो भी stocks मैंने दिए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, है ना. एंड मैं ये हर वीक तो नहीं करूंगा, बट आज मैं इसलिए करना चाहता हूँ जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये वीडियो देखना. ठीक है. एंड एक्यूरेसी कितनी सही होती है यहाँ पर दिए हुए आपके स्टॉक्स की. सो इफ यू वांट टू मेक मनी, go and take trade on the stocks which are recommended here. Share that with your friends, yeah, and let me know in case there is any questions. You can always ask me the questions. You guys know that. ठीक है. So yeah, so that's it. Now अब एक काम करते हैं, देखते हैं कि पहले लास्ट वीक जो भी स्टॉक्स दिए गए थे कैसा रहा उनका परफॉर्मेंस. ओके. एंड विल ट्राई टू सी क्या अगर आपने फॉलो किया होता मुझे मेरे स्टॉक्स रिकमेंडेशंस को, तो क्या आपका प्रॉफिट होता लॉस होता. एक बार पहले ये करेंगे एंड देन हम इस वीक की बात करेंगे. ठीक है. सो पहले तो ये देख लेते हैं. देखो लास्ट वीक मैंने ये 3, 6, 9, 11 बाई कॉल्स दिए थे, डेफिनेट बाइज, या, एंड 3 डेफिनेट सेल्स दिए थे, ये है ना. अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये टोटल 12 कॉल्स थी, राइट. नौ, सॉरी, 14 कॉल्स, 11 और 3, 14. सबसे पहले ये देख लेते कि इसमें से कितनी गलत हुई है ना. सो वीकली चार्ट पे अगर आप देखो तो भेल जो है उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है. ठीक है. लेट्स सी जितने स्टॉप लॉस हिट हुए हैं. तो एक गलत कॉल. ब्रिटानिया में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है. ठीक है. 2 गलत कॉल और ये करेक्ट है. ठीक है. इसमें आपका प्रॉफिट हुआ है. सो ये करेक्ट है. जो डेफिनेट बाइज दिए थे उसमें देख लेते हैं. तो उसमें अगर देखो अपोलो, करेक्ट, मैसिव प्रॉफिट. अपोलो टायर, ना स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हुआ, बट आप अगर आपने लिया है तो आप थोड़ा लॉस में रहोगे अभी. ठीक है. एस्ट्रल, मैसिव प्रॉफिट. ठीक है. बजाज ऑटो, गुड प्रॉफिट, नॉट वेरी बिग बट प्रॉफिट. बिरला सॉफ्ट, अगेन प्रॉफिट. कमेंस, अगेन प्रॉफिट. दिवीज लैब, हाँ, थोड़ा बहुत 0.1% के आसपास का मे बी लॉस. आईडीएफसी बैंक, मैसिव प्रॉफिट. इंडियन होटल, मैसिव प्रॉफिट. आईटीसी, माइनर में भी लॉस चल रहा होगा. और टीवीएस मोटर, अगेन गुड प्रॉफिट. सो ओवरऑल 14 कॉल्स में से 2 कॉल्स में स्टॉप लॉस से हुआ है. ठीक है. दोनों सेल कॉल्स थी. ठीक है. ब्रिटानिया और भेल वाली. ठीक है. तो समझो आपका करीब 1-1% का लॉस. ठीक है. बाकी जो 12 कॉल्स है सब में प्रॉफिट. अब कितना प्रॉफिट हुआ होगा वो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है. सो उसके लिए ये मैं एक टूल यूज करता हूँ. इसमें बस आपको लास्ट वीक का क्लोजिंग प्राइस डालो तो आपको पता चल जाता है कि कितना प्रॉफिट है. वो आपको स्क्रीन पे ऊपर ग्रीन में दिखेगा. तो लास्ट वीक अपोलो हॉस्पिटल क्लोज हुआ 4609, है ना. अराउंड 8% का प्रॉफिट है अपोलो पे. ठीक है. यहाँ दिख रहा है. अपोलो टायर में देखो तो इसमें आपका माइनर लॉस होगा जहां तक मुझे. तो ये कितने पे क्लोज हुआ था? 392.5 लास्ट वीक. तो अगर आपने इसको लिया होता तो आपको होता अराउंड 0.15% लॉस. ठीक है. एस्ट्रल पॉली, ये किस पे क्लोज हुआ था लास्ट वीक? 177635. यहाँ डालो 1776.35. ठीक है. ओके करो. कितना आया? 5.06%. तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये जो अपोलो टायर हो गया जिसमें 0.1, बजाज ऑटो जिसमें आपका अगेन
इसमें तो प्रॉफिट है, इसमें 0.1 प्लस में होगा। दिवीज हो गया, ठीक है, दिवीज में भी आपका मे बी 0.1% का लॉस हुआ, कर लेते हैं कैलकुलेट जस्ट टू अवॉइड, कुछ लोग को तब भी डाउट रहता है। 3514 है ना लास्ट वीक की क्लोजिंग, 3514, देखो इसमें 0.1 से भी कम है, 0.06, ठीक है। एन IDFC फर्स्ट बैंक अगेन मैसिव प्रॉफिट, इसमें भी अराउंड 5-6% का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल 14 कॉल्स जो आपको दी गई, दो में स्टॉप लॉस हिट हुआ, 2% का आपका लॉस। बाकी 12 कॉल्स में आपका मेनली प्रॉफिट हुआ है 6 से 7%। ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो आपको अराउंड 4% पर स्टॉक प्रॉफिट हुआ है। मतलब कि अराउंड 40,000 हर स्टॉक में आपने प्रॉफिट बनाया होता अगर इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा डाला होता। सो इफ यू वुड हैव पुट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी पर स्टॉक, यू वुड हैव मेड 40,000 एंड यू वुड हैव लॉस्ट 1%, दैट इज 10%, 10,000, 10,000 एंड किसमें बाकी जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सो ओवरऑल आपका कितना पैसा बना होता? 12 स्टॉक, करीब 40,000 पर स्टॉक, अराउंड 5 लाख रुपए, माइनस आपके 20,000, 460 के आसपास आपका प्रॉफिट होता। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी यू कुड हैव मेड इफ यू वुड हैव ट्रेडेड इन ऑल। बट कहने का मतलब ये है कि एक्यूरेसी इज मोर देन 85-90% हियर। सो जो भी इस वीडियो के एंड में आपको स्टॉक्स बाई या सेल के लिए दिए जाएं, उस पे जाके ट्रेड लो, और उस पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, और अगर कोई डाउट आए कमेंट में डालो, ठीक है। एंड डू नॉट मिस दिस वीडियो, एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ इट, ठीक है। सो कहते हुए जाओ, पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो चैनल को, ओके, सो दैट जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आप लोग मिस ना करें इसे, ठीक है, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वीक, देखते हैं इस वीक में क्या होने वाला है, या सो लेट्स गो अहेड एंड सी कि इस वीक का क्या सीन चल रहा है, ओके। सो गाइस चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा ग्लोबल मार्केट देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या सीन है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ गोल्ड फर्स्ट, ओके। सो गोल्ड हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि गोल्ड इज नेगेटिव एंड स्टिल इट लुक्स नेगेटिव, okay. And so look at all the gold stocks like Manappuram and all, don't look to buy them, yeah, this week. Crude, not so negative, yeah, mostly sideways, I will say, yeah, not a very clear cut, you know, uh, trend in terms of upwards or a downward movement. Mostly it is right now sideways. It will become negative only if it goes below last week's low, okay. So crude related stocks, again avoid them, mostly उसमें कोई directional move तुम्हें उतना strong मिलेगा नहीं, तो उसको छोड़ने का, ठीक है। अब डॉलर देखो, डॉलर क्या कर रहा है। So dollar index still looks like ये first first pullback है, and यहाँ से we can expect it to again go up. So अभी यहाँ तक इसकी जर्नी बची हुई है, looks positive for this week, okay, and therefore there might be some pressure on financials and banking related stocks for this particular week, okay, so keep that in mind. US market में अगर देखोगे, S&P 500, so it is at its uptrend है, but near its रेजिस्टेंस, तो ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है, हाँ, यहाँ पर है ये अपने रेजिस्टेंस एरिया पे। सो नाउ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये यहाँ से इधर या तो ब्रेकआउट दे या टर्न हो, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ द ट्रेंड इज पॉजिटिव, बट बाय द एंड ऑफ द वीक ओनली वी विल गेट मोर क्लैरिटी, ठीक है। सो ये तो एक तुम्हारा ग्लोबल मार्केट का काइंड ऑफ स्नैपशॉट हो गया। सो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट ओवरऑल अपने समझ की चीज़ बस ये है कि हाँ भाई, गोल्ड नेगेटिव है, गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स लुक टू सेल, डोंट लुक टू बाय, ओके। क्रूड साइडवेज है, सो अवॉइड crude related stock, BPCL, HPCL, okay. They might go down some days, come up some days, not a very clear cut trend, so avoid them for now, yeah. डॉलर जो है, डॉलर इज लुकिंग पॉजिटिव, सो डॉलर का पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पे थोड़ा प्रेशर रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। सो अगेन those would be stock where you will avoid buying, yeah, look for opportunities to sell, yeah. So that's how the global setup is.
अब आते हैं अपने लोकल डोमेस्टिक मार्केट में। ठीक है, तो निफ्टी देखते हैं भाई। सो देखो, निफ्टी ने ये जो अपने हाईज हैं उसके पास से निफ्टी ने हमें ये अ, एक रेड बार लास्ट वीक का क्लोजिंग दिया है। ओके, नाउ अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ये नेगेटिव है, वी स्टिल द ट्रेंड इज अप। ओके, बट एट द सेम टाइम अ रेड बार नियर द हाइज इज नॉट अ गुड सिग्नल। या दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ। कब सेल करना है निफ्टी या बाई करना है? देखो, you will sell Nifty only if it starts going below last week's low. So last week के low के नीचे Nifty just sell for a target of 16,800. Okay. Similarly, it is a buy only above last week high. Okay. So that's why I have not put a trend in Nifty sideways. मतलब मैंने कोई ट्रेंड नहीं है इसलिए मैंने इसको ऑरेंज यहाँ पे डाला हुआ है। तो we'll have to wait and watch. If it goes below last week's low, then it's a sell. Okay. If it goes above last week's high, gives us a breakout, then it becomes a buy. ठीक है, बाकी देखो, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी हमने लास्ट वीक ही डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में है, बट नियर द हाइज ये एक रेंज हमने डिसाइड किया था कि इस रेंज के ऊपर वाले साइड हम सेल करेंगे, नीचे बाई करेंगे। सो एज पर लास्ट वीक्स डिस्कशन, आप लोग ऑलरेडी बैंक निफ्टी में शॉर्ट होने चाहिए, क्योंकि क्या जैसे डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी विल बी ए सेल बिलो near this level, buy near this level, will buy along only if we see a closing above this, जो कि आई नहीं। ठीक है, देखो क्लोजिंग कभी नहीं आई, ऊपर गया था जरूर, बट वहां से सेलिंग आई। सो यू शुड ऑलरेडी बी शॉर्ट इन बैंक निफ्टी। ओके, एंड नाउ लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 43,400, जो ये लोअर लेवल है, ये टारगेट रहेगा। तो 43,400 का टारगेट देखो, अगर 43,400 के नीचे क्लोजिंग होती है, then you can expect bank nifty to fall to this level. Okay, so let's see what's happening. Yeah, but 43,400 तो श्योर शॉट है। Okay, so I am hoping कि आप लोग ऑलरेडी इसमें शॉर्ट हो गए। बाकी इंडेक्स अगर देखो तो मोटा मोटी मोस्टली बाकी सारे इंडेक्स काफी सही लग रहे हैं। ठीक है, आईटी में ज्यादा कुछ क्लैरिटी है नहीं, ये एक पुल बैक है। सो इन केस ऑफ ए पुल बैक, अगर आप प्राइस एक्शन वाला जो मेरा कोर्स करोगे देखोगे, if it goes below last week's low, then this pullback can actually become a reversal. The other thing is कि if it doesn't go below this last week's low, then it can actually go up and come until this level 31,400. So you will have to see कि क्या होता है। अगर नीचे आता है लास्ट वीक लो के नीचे, then you look to sell. अगर ऊपर जाता है लास्ट वीक के हाई के ऊपर, then you look to buy for a target of 31,200 to 300 on Nifty IT. So very similar to Nifty, that's why इसमें wait and watch करना है। Finance very much similar to Bank Nifty, so I'm not going to discuss in more detail. Very clear cut, and this is also in line with डॉलर का जो हमने चार्ट देखा था। ठीक है, लास्ट वीक के लो के नीचे जाए, इसको सेल मानो। इनफैक्ट यू शुड ऑलरेडी बी शॉर्ट, ऑलरेडी हम डिस्कस ये लास्ट वीक कर चुके हैं। एफएमसीजी क्लियर कट ब्रेकआउट मोड में है, क्लियर कट बाई है। मीडिया अगेन very clear cut buy है। Yeah, but media, I'll just say one thing, it's not a very good buy। Okay, so like FMCG a very good buy, but media will become a good buy only once it crosses this, ये जो ड्रॉप हुआ था यहाँ से, ये बड़ा कैंडल इसके ऊपर, तब तक अगर आपको बाई करना है, यू नीड टू बी केयरफुल कि ट्रेल थोड़ा टाइटली करना है। रियलिटी अनदर सेक्टर जो कि अच्छा खासा मोमेंटम में है। ठीक है, Pharma, again, pharma is a very good sector. In fact, this week focus on pharma stocks. You will make a lot of money. Auto, again, last week discuss किया था, like FMCG, it's in a bull run of its own. Auto stocks are really looking good. Metal, again, very much like media, it's a buy, but not a very convincing buy. Okay, so मुझे अगर buy करना हो, I look to focus on FMCG, I look to focus on pharma, and I look to focus on auto. So these three are the sectors to look for in this week. ठीक है, अब इस वीक में जो बाई लिस्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बार ज्यादा स्टॉक्स हैं लास्ट वीक से। अपोलो टायर लास्ट वीक भी था, कंटिन्यू रहेगा इसमें बाई। या डोंट मिस इट फॉर एनीथिंग, लुक टू बाय अबव लास्ट वीक्स हाई। एशियन पेंट, पेंट स्टॉक्स आर लुकिंग गुड। ओके, बॉर्जर पेंट भी ठीक था, बट एशियन पेंट looks better, so here I am trying to give only those stocks which are very good buy. So Asian Paint is looking very good buy for a target of 3,300। ठीक है,
एस्ट्रल पॉली लास्ट वीक भी था ये बाई में, अभी भी बाई रहेगा इसका। टारगेट रहेगा आपका रीसेंट स्विंग हाई क्लोज टू 2000 जो है। ठीक है। औरो फार्मा, अगेन लाइक आई सेड, फार्मा इज अ गुड बाई। सो औरो फार्मा बाई करो 720 से 730 के लिए। भेल ऑल्सो लुक्स रियली गुड। ठीक है, भेल लुक टू बाई। ओके, 88 टू 92 का टारगेट रहेगा भेल पे आपका। ठीक है, लास्ट वीक इसको हमने सेल में डाला था। ठीक है, बट इसमें हाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ था। दिस वाज द वन ऑफ द टू स्टॉक्स जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था, भेल वाज दैट। ठीक है, सो लुक टू बाय भेल नाउ। कैनफिन होम्स लुक्स रियली गुड। स्विंग हाई के पास है तो थोड़ा केयरफुल रहना, इन द सेंस कि हाउ यू ट्रेड, यू जस्ट ट्राई एंड बी केयरफुल। ठीक है, अगर लास्ट वीक के लो के नीचे आता है तो ये ट्रेड खत्म हो जाएगा। बट जब तक ये लास्ट वीक के लो के ऊपर रहता है, दिस ट्रेड इज ऑन एंड वी कैन लुक फॉर 740 टू 760 ऑन कैनफिन होम्स। कोफोर्ज लुक्स गुड। या कोफोर्ज में बस एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ पे सेलिंग आया था, सो अगेन कोफोर्ज इज आल्सो स्टॉक यू शुड बाय ओनली अबव लास्ट वीक्स हाई। तो लास्ट वीक हाई के अगर ऊपर जाता है तभी कोफोर्स बाई करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना है, कल को आके ये मत बोलना कि ये गलत हो गया। डेल्टा कॉप, इसमें यहाँ पे सेलिंग दिखी है। ठीक है, सो इसमें थोड़ा डाउट है। ठीक है, इसको मैंने 22 में तो डाला है, बट आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड इट, सो यू कैन ऑल्सो लुक टू अवॉइड इट। ओके, सो इस पे थोड़ा केयरफुल, इनफैक्ट इसको निकाल देते हैं, नहीं तो बेवजह में कंफ्यूजन क्रिएट होगी नेक्स्ट वीक कैलकुलेशन करने से पहले। तो इसको अभी निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, इनफैक्ट दिवीज लुक्स गुड, सो दिवीज को खरीद सकते हैं। ठीक है, दिवीज खरीदो, इट्स लुकिंग रियली गुड। सेम विद डीएलएफ, डीएलएफ is also looking really good. DLF will be a buy for this week, okay, above last week high. एस्कॉर्ट्स में अगेन ये जो हाई है, जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक ये बाई नहीं होगा। ओके, so keep that in mind. Escorts will be a sell below this level, okay, and buy above this level. इसको भी हम थोड़ा वेट एंड वॉच में रखते हैं। फिर आया आपका गोदरेज प्रॉपर्टी। ठीक है, सो गोदरेज प्रॉपर्टीज आपका इट विल बी अ बाय जस्ट लाइक डीएलएफ, लुकिंग गुड। हिंदुस्तान यूनिलीवर, again like I said, FMCG is a good buy, so look to buy above last week's high, okay, क्रॉस करने दो। ठीक है, लॉरस लैब्स क्लियर कट बाई है। फार्मा बहुत अच्छा बाई है इस वीक के लिए। डॉक्टर रेड्डी भी बाई है, मैंने इधर अभी आई डोंट नो व्हाई मैंने भूल गया डाला नहीं, बट डॉक्टर रेड्डी इज आल्सो वेरी गुड बाई, सो लुक टू आल्सो बाय दैट। ठीक है, टाइटन इज अ वेरी क्लियर कट बाय एंड टीवीएस मोटर लास्ट वीक भी था, दिस विल आल्सो बी अ बाय। ओके, क्लियर कट अप ट्रेंड है टाइटन में भी। और टीवीएस मोटर, जस्ट लाइक आई सेड, auto stocks are in a bull run of their own, don't miss them. Okay, so these are your buy stocks। अब इनमें से लाइक आई सेड, अगर आप ऑटो में पिक करते हो, फार्मा में पिक करते हो, फार्मा विल बी द सेक्टर ऑफ दिस वीक। ठीक है, फार्मा ही सेक्टर होगा इस वीक का जिसमें आपको अच्छी बाइंग मिलेगी। उसके अलावा ऑटोज और एफएमसीजी। ठीक है, दो ज्यादा रियलिटी इज आल्सो गुड, बट लाइक आई सेड गोदरेज प्रॉपर्टी डीएलएफ में थोड़ा डाउट है। ओके, सो in fact let me remove them so that to avoid confusion, these are like must buy, so ये बाकी जो बचे हैं, these are your must buy for this week। okay, so look to buy them। अब सेल पे जाते हैं। सेल में भी स्टॉक्स पिछली बार से ज्यादा है। अतुल, अतुल ऑटो जो है इज ए गुड सेल। ठीक है, बाटा इंडिया आपका सेल, बाटा इंडिया जरूर बेचना। ठीक है, looks really like it will fall very heavily। कोल इंडिया इज अनदर वन विच लुक्स लाइक इट विल फॉल हेवली, सो कोल इंडिया को भी बेचो। ठीक है, कोल इंडिया विल बी ए सेल बिलो दिस लेवल। एचडीएफसी अभी एक सपोर्ट पे है, आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट है एचडीएफसी में, सो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट अगर वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट जाता है, ये आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट है एचडीएफसी में। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन अच्छा ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, इसके नीचे अगर जाता है तो एच डी एफ सी सेल है। लाइक आई सेड, बैंक्स में फाइनेंशियल्स में थोड़ा प्रेशर रहेगा। आईसीआईसीआई ऑल्सो बिलो दिस, आपका थर्सडे का लो, इट इज अ सेल।
आईएक्स एक अच्छा सेल है, आईएक्स, आईजीएल, एमजीएल, कोटक बैंक, ये सारे अब क्लियर कट सेल हैं, ठीक है। सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल, लाइक आई सेड, उस पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, उस पे सेलिंग के लिए देखो। ऑटो, फार्मा और एफएमसीजी को बाइंग के लिए देखो, ठीक है। एंड बाकी ऑब्वियसली लाइक आई ऑलवेज से, ट्राई टू टेक ट्रेड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर मार्केट। सो अगर आपको दिखता है निफ्टी, जो मैंने बोला वेट एंड वॉच करना है, निफ्टी अगर अपना ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक करती है लाइक वी डिस्कस्ड, ओके, एंड उसके बाद अगर वो नीचे आता है लास्ट वीक के लो से, तो निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल होगा। इन दैट केस ट्राई टू टेक मोर ऑफ द सेल ट्रेड्स, लेस ऑफ द बाइंग ट्रेड्स, ओके। सो अगर निफ्टी ये ट्रेंड लाइन को वायलेट करती है, नीचे आती है, इन दैट केस लुक टू टेक द सेल ट्रेड्स मोर rather than taking the buying trades, ठीक है। सो दिस विल बी इट, एंड लाइक आई सेड, फोकस ऑन दीज स्टॉक्स जो मैंने दिए हैं लास्ट वीक, आपने देखा आउट ऑफ द 14 स्टॉक्स जो बाई और सेल के लिए दिए थे, अपार्ट फ्रॉम 2 स्टॉक्स जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाकी बचे आपके पूरे 12 स्टॉक्स में हमारा काफी अच्छा प्रॉफिट बना है। सो फोकस ऑन ऑल द स्टॉक्स जो इसमें दिए जाएं। लाइक कर लो वीडियो को, कोई दिक्कत हो कमेंट कर लो, ठीक है। कोई भी कुछ चीज समझ ना आए तो शेयर दैट या पुट इट इन योर कमेंट्स, ओके। चलो गाइस, आई थिंक दिस इज इट फॉर द डे, या, एंड विल मीट नाउ नेक्स्ट वीक, एंड फिर से देखेंगे जो आज स्टॉक्स दिए हैं उनका क्या होता है, कितने में प्रेडिक्शन सही होती है, कितने में गलत। हमेशा कमेंट्री ध्यान से सुनो, जो बोला जाता है कि इसके ऊपर खरीदना है उसके ऊपर ही खरीदना है, जो भी इसको नीचे बेचना है उसको इसके नीचे ही बेचना है। ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, सिर्फ ये रेड येलो ग्रीन मार्क देख के बाई सेल मत करना, ठीक है। पहले उसको पूरा समझो, देखो क्यों बोला गया है, ओके। सो टेक केयर गाइस, एंड विल मीट नेक्स्ट वीक नाउ, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।